Good afternoon, students. Today we will discuss about the MCQ questions of the carbohydrate chapter. The number of essential amino acids in humans are, तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा. ऑप्शन बी इज़ द राइट फॉर दिस. अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो तो एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो टोटल 10 होते हैं. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ द प्रोटीन. तो दोस्तों निनहाइड्रीन टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, मोरिस टेस्ट एंड बायूरेट टेस्ट. तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा निनहाइड्रीन टेस्ट का यूज़ जो है वो किया जाता है किसके लिए, प्रोटीन टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. विटामिन ए इज़ ए, विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, रेटिनॉल विटामिन ए होता है. तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा. बी इज़ द जो है इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड चेन. तो पेप्टाइड चेन में मैंने आप लोगों को बताया था कि NH और CO बॉन्ड जहाँ आ जाता है उसे हम पेप्टाइड चेन कहते हैं. तो पहले में देखो NH CO, NH पहला वाला गलत है क्योंकि NH और CO बराबर नहीं आया, तो ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग. ऑप्शन बी इसका गलत है. नेक्स्ट की हम बात करते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन. तो पहला इज़ ये पेप्टाइड नहीं है, दूसरा भी पेप्टाइड नहीं है. इसके बाद में ऑप्शन नंबर थर्ड पे चलते हैं NHC. तो थर्ड भी ऑप्शन जो है इसका सही नहीं है दोस्तों, तो थर्ड इज़ आल्सो रॉन्ग. फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं. फोर्थ ऑप्शन में देखिए NHCCCO, NHCCNHCO. तो दोस्तों डी ऑप्शन जो है इसका सॉरी सी ऑप्शन जो है इसका NH, फिर कार्बन, फिर CO, फिर NH, फिर CO NH. तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही रहेगा मित्रों. इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा. तो सी ऑप्शन आप देख लेना, मैंने पेप्टाइड बॉन्ड की स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बताई है. तो इसका ऑप्शन के बाद में अपन 20 विच बेस इज़ प्रेजेंट इन RNA बट नॉट. तो यूरेसिल इसका आंसर होगा. आप लोगों ने पढ़ा है इस इसको भी, मैंने पढ़ाया आपको. तो यूरेसिल ए जो है इसका सही आंसर होगा. द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज ऑपरेशन ऑफ. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं मैंने आपको बताया था. डबल हेलिकल बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड वांडरवाल भी होता है, डाइपोल डाइपोल. द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज ऑपरेशन ऑफ. तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्टूडेंट्स आंसर जो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, मतलब सी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है क्लोरोफिल कंटेन. क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है दोस्तों, मैग्नीशियम होता है. तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं, आप लोग समझ सकते हो इनको. डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काज रिकेट्स. रिकेट्स जो है आप लोगों के जो है विटामिन सभी सिलेबस में से हटा दिए, लेकिन फिर भी हमें जनरल नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन पढ़ लेने. एंटीबॉडीज़ आर इम्यूनोग्लोबिन. तो इसमें इम्यूनोग्लोबिन आएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों बच्चों. उसके बाद में हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ. अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर रेफर टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप लोगों को पढ़ाई है. हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ सुकर. ये आपके सिलेबस में से अब हटा दिया है बच्चों, क्योंकि आपके ओलिगोसैकेराइड सिलेबस में से हटा गया था. फिर भी आप लोगों को जनरल एसेंशियल नॉलेज होनी चाहिए. विच एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड इन नाइट्रोजिनस बेस. उसमें कौन सा नाइट्रोजिनस बेस में कौन सा जो है एलिमेंट नहीं पाया जाता है. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है फास्फोरस जो है आंसर हो जाएगा इसका. तो फास्फोरस इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. मीट, मिल्क एंड एग सप्लाई विथ अस. मीट, मिल्क और एग हमें प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स. तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में है. तो प्रोटीन जो होता है वो मिल्क एग से आता है. मिल्क प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है. मिल्क में प्रोटीन जो होती है वो केसिन होती है बेटा. अब इसमें बच्चे जनरली एग्जाम में क्या क्वेश्चन करके आते हैं, लैक्टोज करके आ जाते हैं. देखिए लैक्टोज कौन सी होती है, इसमें शुगर होती है लैक्टोज. तो उसने देखो पहला ही ऑप्शन जो है क्या डाल रखा है आप लोगों को, लैक्टोज. और बच्चे जल्दी से क्या करके आएंगे इसको लैक्टोज, जबकि लैक्टोज उसके अंदर शुगर होती है. यदि मिल्क में शुगर पूछी जाए तो आप लैक्टोज आंसर दोगे, लेकिन उसने आपसे प्रोटीन पूछी है तो आंसर आप क्या देके जाओगे, केसिन. तो केसिन इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. लिक्विड आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड एस्टर.
लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, पॉलीमरिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीमरिक एल्डिहाइड। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड इसका राइट आंसर होगा। फैट्स आपके सिलेबस से अभी इस साल हटा दिए, तो फिर भी द पेयर इन विच बोथ स्पीसीज हैव आयरन, ऐसे कौन सा है जिनके अंदर दोनों में ही आयरन रहता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, मुझे पता है। नाइट्रोजनेज में आयरन नहीं होता, और साइटोक्रोम्स जो होते हैं उनमें आयरन। तो इसका ऑप्शन डी जो है दोस्त स्टूडेंट्स बिल्कुल सही होगा। हीमोग्लोबिन में और साइटोक्रोम्स में दो है आयरन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, कौन कौन सी चीज़, विटामिन जो है बाहर से ले, हार्मोन्स हमारी बॉडी में पैदा होते हैं, डीएनए हमारे शरीर में होता ही है, एंजाइम हमारे शरीर में, लेकिन विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो है अपने आप नहीं बनते, बाहर से लेने पड़ते हैं। तो ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। एंजाइम्स हमारे में बनते हैं, डीएनए हमारे शरीर में बनता है, हार्मोन्स हमारे शरीर में बनता है। नेक्स्ट है फैट्स आर इमल्सीफाई, मतलब ड्यूरिंग द डाइजेशन, मतलब फैट का इमल्सन किससे होता है? बाइल्स के थ्रू होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे इस प्रकार से देख लोगे। कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा फैट में होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है हमें सबसे पहले फैट से मिलती है, फिर कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फिर तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। प्रोटीन गिव्स, प्रोटीन देखो कौन कौन से टेस्ट देती है? तो पहला जो है वॉयलेट कलर, कॉपर सल्फेट के साथ में वॉयलेट कलर देती है। पर्पल कलर ऑन बॉइलिंग विद डाइल्यूटेड नॉन हाइड्रोजन सॉल्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। येलो कलर विद बॉइलिंग, नॉन हाइड्रोजन टेस्ट, नाइट्रिक एसिड के जब स्किन को टच कराते हैं तो येलो पड़ जाती है, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज जो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी आंसर इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही होगा। प्रोटीन गिव्स ए वाइड प्रेसिपिटेट विथ मिलियंस रिएजेंट विच इज, तो इसके अंदर जो आंसर होगा बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेस्ट, यदि प्रोटीन का डाइजेस्ट होता है तो आप लोगों को पता है प्रोटीन जो होते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, हाँ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के जो हैं पॉलीमर्स होते हैं। तो यदि प्रोटीन को टुकड़ों में तोड़ दें तो अल्फ़ा अमीनो एसिड बनता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। मेक द ग्लोबुलर प्रोटीन इन द फॉलोइंग, ग्लोबुलर प्रोटीन किस में पाई जाती है? देखो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, आपको सिलेबस में पढ़ाया मैंने, तो बी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। हेयर नेल्स वगैरह जो होते हैं मेड ऑफ प्रोटीन्स के बने होते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें फाइब्रस प्रोटीन पाई जाती है स्टूडेंट्स, ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को। क्वाइस्कर डिजीज़ जो होती है वो अमीनो एसिड की वजह से होते हैं, प्रोटीन की वजह से दो मेन डिजीज़ होती है, क्वाइस्कर और मैरमस, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे। तो ये दोस्तों मैंने आज कुछ अमीनो एसिड